सैफिया सिलसिले की पंजाब की धरती पर कभी तारुफ किसी और सूरत का भी था। मियाँ साहब के सर पे सेहरा है कि इन्होंने इस तर्ज पर मनवाया है कि हम भी इस जमीन पे बसते हैं। कुछ समझ आई? और मुझे मियाँ साहब से इसलिए भी एक दिली मोहब्बत का रिश्ता है कि मैंने जब से इनको सुन रहा हूँ ये एक ही बात करते हैं, और आप पता नहीं कोई सीख सका है कि कोई नहीं सीख सका। मुरीद कैसे होना चाहिए ये मियाँ साहब से सीखो कि जलसा कोई भी हो गाली ना अपने पीर दी करनी है। अब आपको सुभान अल्लाह कहने की खुली छुट्टी है, बोलिए, थोड़ा सा हिलिए और थोड़ा सा बस ये तवज्जो रखिएगा कि कोई भी बात हो। वो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पालकी में जा रहे थे तो एक आदमी जो साहिब निस्बत तो था, साहिब फैज़ नहीं था, बेफैज़ पीरे के हाथ में, जैसे मियाँ साहब फरमा रहे थे कि गलत बंदे को गाड़ी पकड़ा दो कि गाड़ी का भी नुकसान और सवारियों का भी नुकसान है। तो उसने ख्वाजा निज़ाम की पालकी को कंधा दिया तो ख्वाजा निज़ाम ने एक निगाह डाली और वही किया जो अल्लाह वालों का काम होता है। लेकिन अब आपको खुला मौका है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जुमला सुनना। वो पालकी उठाता हुआ नौवारिद कहने लगा मेरा पीर बड़ा तगड़ा है, मेरे पीर कर्म कर छड़िया, मेरे पीर मेहरबानी की थी। तो सुल्तानुल मशाइख सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया राहिमहुल्लाह के मुरीद जो थे वो जलाल में आए और कहा बिल्कुल खाली आया था, निगाह तो ख्वाजा निज़ाम ने डाली है और फिर तू कहता है कि मेरे पीर ने कर्म करता। तो सुनते हो कि उसने क्या कहा? उसने कहा अगर मेरा मुर्शिद मुझ पे मेहरबान ना होता तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी निगाह ना फरमाते। असल में आप काफ़ी देर से चुप हैं और चुप रहना ही चाहते हैं और हम चुप रह नहीं सकते। यहाँ से इब्तिदा सुभान अल्लाह की करें, करे शाबाश, जरा हम जीते जीते लोगों में बात का लुत्फ होता है। अब जरा यहाँ मकाम कमाल का ये है कि महबूब इलाही ने पालकी का पर्दा हटाया और हटाकर अपने मुरीदों से फरमाया, ख्वाजा निज़ाम ने फरमाया मुरीद होना इससे सीखो, मुरीद होना इससे सीखो। तो मैंने तो धोबी गाड़ के जनाजे में इनको सुना तो वहाँ भी बात अपने पीर की, जहाँ जहाँ जलसों में गए हैं और लुत्फ आता है और खुशी होती है, और बंदा वही सही रहता है जो अपने बाप को कभी ना भूले कि बाप से ही असल होती है, और जो असल को फरामोश कर दे फिर ज़माना उसे फरामोश कर देता है। तो एक तो गुजारिश है भाई साहब के दीन रिज्क रोज़ी का ज़रिया नहीं है। हाँ, जो जिस भी महकमे का मुलाजिम होता है महकमे वालों की जिम्मेदारी है उसे खाना दाना भी दें। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी कितने सरकारी नौकरी लग जाए, तो उन्होंने कहा इसका क्या फ़ायदा है? उन्होंने कहा एक तनख्वाह पक्की, मेडिकल फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री वगैरह वगैरह वगैरह, और रिटायर भी हो गए तो उसके बाद भी पेंशन। तो जब एक सरकारी महकमे के मुलाजिम को इतना यकीन है कि मेरी जिंदगी ठोकरों पे नहीं गुजरेगी, सहारे मौजूद हैं, हम तो सरकार मदीना के महकमे में मुलाजिम हुए हैं, बल्कि सरकार आलम के महकमे में। आवाज कमजोर है और हम आपसे गुजारा कर रहे हैं, और आपको मैं 10 बजे से खामोश बैठा देख रहा हूं तो मैंने वैसे कहा थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा बोलो, और मैंने तो कईयों को सोते हुए भी देखा है। और नक्शबंद व दीगर सूफिया में ये चादर का मुराकबा, आदा मुराकबा सूफिया कहते हैं, ये सर पे रुमाल करना। तो कई जलसों में मैं इसका फ़ायदा भी देखता हूँ कि मुराकबा भी हो जाता है और नींद भी पूरी हो जाती है। चलें बात को और मुख्तसर दर मुख्तसर करें तो एक तो यकीन रखिए, एतकाद रखिए। और लाहौर की धरती पर व्हील चेयर पर फिरने वाला एक दरवेश कहता था कि मालिक कदी नौकरां दी कांड नहीं लगन देंदे।
मालकों की ड्यूटी देते रहे, इंशाल्लाह कांड कभी नहीं लगती। क्या बात। दूसरी गुजारिश, आपके और मेरे पास एक वबा है, उसको मोबाइल कहते हैं। इसमें व्हाट्सएप है, ईमो है, मैसेंजर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। और आप नक्शबंदी मुजद्दिदी कितने हैं, अभी एक जुमले से मैं भी आज आपका इम्तिहान लूं, फिर आपको सनद जारी करेंगे। ये व्हाट्सएप, ईमो, मैसेंजर, एसएमएस और फेसबुक, ये सारी चीजें एक तरफ रखें, इनसे हम क्या फायदा ले सकते हैं? तो एक ही नाम लूंगा, मकतूबात इमाम रब्बानी। शायद मैं अभी भी बात नहीं पहुंचा सका कि या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, शाह साहब किबला जिंदाबाद। हजरत इमाम रब्बानी कुद्दिस सिर्रुहुर रब्बानी ने बर्रे सगीर के अंदर जलालुद्दीन अकबर के दौर में जो दीन की तबलीग की है, उसका बेहतर मुअस्सर जो सोर्स था वो आपके मकतूबात यानी खतूत हैं। तो कलम कागज ना सही, ये मोबाइल स्क्रीन और आपकी उंगलियां कलम बन गई हैं। तो खुदा के लिए, वो दरवेश तो किला ग्वालियर की जेल में भी खत लिख रहा है, हमारे पास आज़ादी में ये खत लिखने का मौका मौजूद है। इज्जतें उछालने वाले ना बनना, इज्जतें संभालने वाले बनना। काटने वाले, तोड़ने वाले बहुत हैं, खुदा के लिए जोड़ने वाले होना। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस फकीर को लोग मुख्तलिफ तोहफे देते हैं, तो बाबा साहब फरमाते हैं ये फकीर अपने दरवेशों से कहता है कि कैंची तोहफे में ना दिया करो, सुई धागा दे दिया करो। बाबा फरीद का सबक देखो, सूफिया बड़ी कमाल की बात समझाते हैं। बाबा साहब ने फरमाया कैंची काट कर जुदा करती है और सुई धागा उस कटे हुए को मिलाकर सीकर मिला देता है। फरीद तोड़ने वाला नहीं है, फरीद जोड़ने वाला है। और तीसरी बात, मैं हज़रत मियाँ साहब को खुसूसन, वो माशाल्लाह पहले भी मुशफ़िक़ हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, कसीर हमारे उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इस हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। अब आपने मेरी तरफ देखना है, आपने मेरी तरफ। साहबजादगान मौजूद हैं, बड़े पीर साहब के साहबजादगान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी इस बात को कभी भुलाइएगा मत। ये 34वां साल है मुझे तकरीरें करते हुए, तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, सैफिया सिलसिले की पंजाब की धरती पर कभी तारुफ किसी और सूरत का भी था। मियाँ साहब के सर पे सेहरा है कि इन्होंने इस तर्ज पर मनवाया है कि हम भी इस ज़मीन पे बसते हैं। कुछ समझ आई? पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक। तो ये जो तर्ज है, ये जो तरीका है, आप काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, माशाअल्लाह। मियाँ साहब तो इससे पहले भी रहता सी, इस इलाके रहता सी, या मेरी अखा भी सन, या मेरा ये लिबास मेरा नहीं थी, समझ आइए। ये उस हस्ती की नजर है, खुदा की कसमें मैं तो कख सा, कखा ना नहीं होला, मैनू कौन से आनता थी। मेरे मुर्शिद बैठे ना तम्मा न मन्ना न जम्मा, न तम्मा न मन्ना न जम्मा। आज तक कोई बंदा नहीं कह सकता किसी ने जोड़ा कपड़े दाख हो। हाँ, एक ही लिहाज मेरा जरूर है, मुदरसे पढ़ाओ, इन्हें बच्चा मुदरसे पढ़ाओ, बच्चियों तो सारा मियाँ जी क्या, मेरा तो बड़ा नफ्स हो चुका है, इतना बड़ा कोई तवज्जो करने वाला कोई नहीं। सरदादे मैंने मुर्गे खवांदे नहीं, अच्छे अच्छे खाने खवांदे, तवज्जो नहीं करते। मेरा मुर्शिद मेरे वेख वेदा सी, मेरी बां पाँव एक ना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं क्यों होर किसे वाल भजा हूँ, एक दीदार मुर्शिद कामिल दा मैनू लख करोना। वाह वाह, क्या बात है साईं, वाह। तो अर्ज़ खिदमत ये है
इस तर्ज और फिक्र को लेकर आगे बढ़िएगा। अभी जामिया निज़ामिया के रूह रवां साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाए थे, तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो तालिब इल्म कोई आके कहता ना, क्योंकि मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगती थी इमामत की, तो वो आकर कहते जी तुसी चंगे महल्ले च भेजिया जी, उत्थे नमाजी मुख्तदी इंज कहंदे ने इंज कहंदे ने, ध्यान रखिया जे भाई साहब। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम पहले दिन ही मदनी जिंदगी की बहार मांगते हो, मदनी दौर से पहले मक्की दौर से गुजरना पड़ता है। वाह वाह, क्या बात, याद रह जाएगी बात। क्या बात, क्या बात। मक्की दौर की तलखियों को सह जाओ, फिर मदनी दौर की बहारें और अनवार भी नसीब होंगे। चौथी बात, मैं इन्हों की पढ़ाना है, मैं इन्हों की मसले दसा, एक कड़ा पूरी तनख्वाह दिंदे ने, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने अपने करीम की ड्यूटी को निभाना है, पैगाम देना है। हर बंदा मेरी जिम्मेदारी है। ये ट्यूशन दे मुंडे पंजाबी समझने ना, सारे तो KPK के हजरात तो नहीं है, हम अक्सर पंजाबी बैठे हैं, मेरा अपना एक ज़ौक होता है बीच में जुमला ऐड करने का। मेरा आपसे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सोच कभी नहीं ज़हन में रखनी कि मैंने इन बच्चों को नहीं पढ़ाना, मेरी कौन सा ये जिम्मेदारी है। आज ये सोच लेकर जाएं कि मेरी ही जिम्मेदारी है। अपनी मसाजिद को सुबह और शाम नादरे की क्लासों से कभी खाली मत कीजिएगा। आज का बच्चा कल के घर का सरबराह है। अगर आज वो आप वाला खरा अकीदा और सुन्नत वाला हुलिया आपसे ले लेगा तो समझिए कि तीसरी नस्ल तक फैज मुंतकिल होने के लिए तैयार है। छठी गुजारिश, सेहतमंद मवाद का मुताला जारी रखें और तहकीकात की दुनिया हमारे अकाबिर जो लिख गए अब उसको पढ़ने का वक्त है। अभी आपने सुना मुफ्ती आज़म फरमा रहे थे कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जिस तर्जुमातुल बाब के तहत इमाम बुखारी ने नकल की है, वो उनकी करामत है कि उसके असरात और वो जिस चीज़ को छेड़ गए हैं वो समझने के लिए 2025 वो माहौल हमें नज़र आ रहा है कि हमने उस तनाजुर के अंदर उसको देखना है, हमें मजीद देखना है। सातवीं गुजारिश, घर का दरवाज़ा जो है उसका मतलब एंट्री जो है वो गेट बड़ा लगवा लें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गेट रखें ही कोई ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गवर्नर मुकर्रर फरमाते थे तो जहां दीगर उसके लिए पाबंदियां होती थी, एक पाबंदी यह भी होती थी कि मेरे पास तेरी शिकायत ना आए कि तुझे मिलने के लिए किसी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी है। रियाया का कोई फर्द जब चाहे वो तेरे पास आए, बीच में कोई दरबान, कोई चौबदार और कोई सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। दरवाजे बड़े रखिएगा, आने दीजिए। और अगर हम पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये दाढ़ी मुंडा है, पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये फुलां का फॉलोअर है, पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये फुलां को सुनता है और फुलां के पास बैठता है, तो इतने सवाल कायम करके जवाब एक मिसरे में है, बता तेरी कामिल नजर किस लिए है। वो तो लिथड़ा हुआ हो गया, आप धोने का तरीका सीख कर जा रहे हो। और तीन बातें रहती हैं और इसी तरह के एक सत्र में कह गुजरूंगा। इससे अगली बात यह है, अब आप नहीं रहे, जामिया मुहम्मदिया सैफिया की पगड़ी और सनद आपके साथ वाबस्ता हो गई। मेरे मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कागज की सनद कुछ नहीं होती, बंदा खुद सनद होता है। वक्त है, हर कोई तो आपकी सनद पढ़ के ये नहीं समझ सकेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हुए हैं। हमारा किरदार बताए। सवाल एक है, लहजा मुख्तलिफ होने से उसकी नौइयत बदल जाती है।
और तू किथों पढ़िया होया है? और बिल्कुल सेम यही सवाल है, जनाब दे उस्ताद कौन ने? पहला सवाल तलखी वाला तब होगा जब हमारा किरदार दुरुस्त नहीं होगा, और दूसरा सवाल तब होगा जब हम किसी के दिल में घर कर जाएंगे तो वो ये पूछेगा कि आप इतने प्यारे हैं, आपको पढ़ाने वाला कौन है और आपके दिल में जोत जलाने वाला कौन है? आठवीं गुजारिश ये है कि जहां पढ़े हुए होते हैं उसको कहते हैं मादरे इल्मी। जिनिया मर्जी छाला मार लिया जे, जन्नत मां दे कदमा थले ही है। बेशक जन्नत मां के कदमों के नीचे होती है। इसलिए कौलन अमलन किसी भी एतबार से आपकी मादरे इल्मी पर किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। 9वीं बात, और इसके बाद 10वीं है। 10वीं पूरी होती है तो 11वीं शुरू होती है। 9वीं बात यह है कि जिदो औलाद कमाई वाली हो जाए तो उसको चाहिए कि बीवी बच्चों को भी खिलाए, लेकिन अपने माँ बाप का खर्चा मत भूले। हमारे यहाँ ये होता है कि मदारिस में पढ़ के लोग शाखें बनाते हैं और मरकज को भूल जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि सोने का ट्रक हो तो वही अपने मरकज और जहाँ से पढ़ कर गए वहाँ उतारा जाए। ये तो बाजार ऐसा है कि कोई अट्टी लेकर भी आ जाए तो नाम उसका भी रजिस्टर में आ जाता है। लिहाजा इस चीज़ को कभी फरामोश न करना। और 10वीं बात, आप पढ़ लें औलिया किराम को, वो हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी की ज़ात हो, हुजूर फरीदुल हक के वद्दीन की ज़ात हो, इन औलिया ने पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद शेख की तलाश में निकले। और मैं आज आपको देख रहा था कि आपको तो एक ही छत के नीचे दोनों लुत्फ मुयस्सर हैं कि आपको इल्म भी मिल गया और अपने शेख से वबस्तगी भी मिल गई। इसलिए इस वबस्तगी को इस अंदाज पर साथ साथ लेकर चलिएगा कि हशर में न सिर दे साईं नू सिर नीवा करना पे और न हमें अपनी निगाहें झुकानी पड़े। वाह।